हेलो गाइस, दिस इज़ सौरव कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का हमने मॉक दिया था। ठीक है, आज हमारे जो स्कोर हैं वो 59.25 ही आए थे और हम इसका अब एनालिसिस करेंगे अच्छे से। जो गलत हुए क्वेश्चन उसे भी देखेंगे। ठीक है, जिनको टाइम लगा पर सॉल्व ही नहीं हो पाए वो भी सॉल्व करेंगे, और जिनको टाइम ही नहीं दे पाए वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये एनालिसिस ऐसे हम करें आगे की वीडियोस में या ना करें, या केवल मॉक्स ही दें। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस इसका। पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि 68 अटैम्प्ट थे हमारे, एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी नहीं रही। परसेंटाइल तो क्या ही करेंगे जब ओवरऑल कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाया। 68 से 70 का है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जितनों ने दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या गल। पहले हम देखेंगे कि पहले रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे दो गलत हुए, एक तो ये गलत हुआ। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ आपको क्यों गलत हुआ। हमने हमने नहीं मैंने मैंने ये कर तो जोड़ा तो ठीक था, पर यहाँ पर मैंने गलती कर दी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दोनों गर्ल्स ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर रिया और प्रिया दोनों ही इस साइड चली गई थी, तो मैंने सिर्फ इसका 9 किलोमीटर ही प्लस किया, जबकि 9 नहीं। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 9 + 9 18 होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए हमारा 62 बन रहा था, तो 62 नहीं बनना था। ये बनना था 71 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारी ये गलती हो गई, तो इसे हम सिली मिस्टेक ही कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगेन 34 क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया था, पर ये रीज़न बता रहे हैं कि सम ड्रिंक्स आर जूसेस फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो रीस्टेटमेंट होती है वो ऑलवेज इनकरेक्ट होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, सम ड्रिंक्स आर जूसेस, और कंक्लूजन में भी यही पूछ लिया। तो इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा है, पर मुझे जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आई थिंक उसमें तो ऐसा नहीं बताया गया था। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स है। यहाँ पर मिस्टेक पॉइंट भी लिखा गया है कि हेयर कंक्लूजन टू इज द रीस्टेटमेंट। अ कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट विच इज लॉजिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, नॉट द कॉपी पेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ। दैट्स व्हाई रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, अगर यही बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट से जो डेराइव्ड हो उसे कंक्लूजन कहते हैं, ये नहीं कि स्टेटमेंट ही उठाकर कंक्लूजन में डाल दी जाए तो वो इनकरेक्ट बोलेंगे। चलिए, और ये एक 33 क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं था। इसको मैंने 1 मिनट 6 सेकंड दिए थे। ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि टाइम कम था। ये एक से ज़्यादा जो मिनट का क्वेश्चन है, इसीलिए टीचर्स बोलते हैं कि इसको बाद में किया कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बार ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। यहाँ सिंपली बोला गया था कि जो हमारे वॉवल्स हैं, ठीक है ना, जो वोवल्स हैं उनको नेक्स्ट में चेंज करिए, और जो कॉन्सोनेंट है उनको प्रीसीडिंग लेटर में चेंज करिए इमीडिएट। बाद में देखना था कि कितने इनमें पेयर्स हैं, तो इसको टाइम लगना ही था। पहले हम वोवल कर लेते हैं। ये आ जाएगा VEFIJIJMNOP। इसको कर लेते हैं प्रीसीडिंग, तो PQRS। ठीक है, OP, PQRS, U, ये आ जाएगा PQR, फिर से यह आएगा M। अब इसको देखेंगे कि इनमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, तो ये टाइम टेकिंग था। 18 हो गया, ये 22, 15, ये हो गया 6, 17, 21, 10, 18, फिर से 10, फिर से ये 16, ये 13। अब देखते हैं 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं होगा, 22 तो होगा ही नहीं, 15, 16, 17, 16, 17 एक हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ओके, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आगे 17, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20 नहीं, 21 से 22 की तरफ तो जाएगा नहीं,
10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 नहीं 18 19 20 21 22 23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 नहीं है ना 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तो ये कितने बन गए 1 2 3 4 5 पेयर बनने थे। यहाँ पर भी 5 है तो आप देख सकते हैं कि इसको टाइम चाहिए था कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो लगता ही, जो कोई अगर कोई तेज भी बहुत होगा इसको करने में। अब मेन यार ये थी इसने सॉरी ये गाइस एक क्वेश्चन हमसे बना नहीं था, ठीक है। इसको मैंने देखा भी पर ये समझ नहीं आया मुझको, आप बताइएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द नंबर विच इज़ फॉलोड बाय अ सेकेंड वॉवल। सेकेंड वॉवल तो ई होता है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, एंड द नंबर विच इज़ फॉलोड बाय दिस सिंबल। अब फॉलोड बाय बोला गया, नंबर विच इज़ फॉलोड बाय, तो यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन पता है क्या लिखा है। यहाँ पर सोल्यूशन में देखो इन्होंने इस नंबर को उठाया हुआ है, सॉरी 4 को उठाया हुआ है। ये तो प्रोसीडेड मतलब यहाँ पर ये जो सिंबल है 4 के बाद में आना चाहिए। ये जो सिंबल है वो 4 के बाद में आना चाहिए, पहले ये तो आया हुआ है। यहाँ पर ई का भी ऐसे किया हुआ है, 9 को लिया गया है, जबकि 9 के बाद में ई आना चाहिए था ना। यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला भी गया है कि नंबर विच इज़ फॉलोड बाय अ सेकेंड वॉवल। पता नहीं ये कैसे किया इन्होंने, तो मुझे तो ये सोल्यूशन हेल्पफुल नहीं लगा। शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँगा, मुझे लगता नहीं, पर आप बताइएगा अगर आपको, ठीक है। और मेन यार ये पज़ल नहीं बनी हमसे। अगर ये पज़ल बन जाती ना तो हमारे आराम से ये 26 और 5 31 32 क्वेश्चन इसमें हो जाते। ये नहीं बनी, ये एक जगह पर अड़ गई तो अड़ गई। ये देखो मैंने टाइम भी दिया है इसको, 4 मिनट 5 सेकंड दिए हैं, पर ये नहीं बनी। अब बनाते हैं इसको, अब तो खैर ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली, सर्कल में सर्कुलर अरेंजमेंट है, 8 पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है, आउटसाइड देख रहे हैं, और एक वेरिएबल भी है इनके साथ। पहला क्लू क्या था कि W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स रेड। आगे बोला गया है कि T सिट्स ऑपोजिट टू P। T जो है वो ऑपोजिट है P के। हु लाइक्स येलो, P जिसको येलो पसंद है। T सिट्स ऑपोजिट टू P हु लाइक्स येलो, ओके। और मैं गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने भूल गया मैं बतानी, कि अगर आपने इसका मॉक नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दूँगा इस वाले मॉक का जो हमने लाइव दिया था, ठीक है, जब हम हमारे से ये नहीं हुई थी, तो आप वो देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि टी सेट्स ऑपोजिट टू पी हु लाइक्स येलो, द वन हु लाइक्स ब्लू सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ग्रीन। आगे बोला गया है कि आर हु लाइक्स पर्पल सेट ऑपोजिट टू वी। आर जो है जिसको पर्पल पसंद है वो ऑपोजिट है वी के। हु सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक्स रेड, तो वी यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, पर्पल यहाँ। इस केस में भी वी यहाँ, आर यहाँ, और पर्पल यहाँ, ठीक है। आगे बोला गया है कि एस हु सेट्स ऑपोजिट डब्ल्यू लाइक ब्लैक। एस को ब्लैक पसंद है, एस ब्लैक यहाँ आ जाएगा। इस केस में एस और ब्लैक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स वाइट। वाइट के इमीडिएट लेफ्ट में है क्यू, ठीक है। एंड एक्स लाइक्स ऑरेंज सिट्स ऑपोजिट टू क्यू। एक्स जिसको ऑरेंज पसंद है वो ऑपोजिट है क्यू के। अब बात आ गई कि पहले हम इसको ब्लू और ग्रीन को सेट कर देना, दो जगह इकट्ठी चाहिए हमको। तो एक तो यहाँ पर पॉसिबल है ये, एक यहाँ पर है। ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में है ब्लू, अगर ग्रीन यहाँ रखेंगे तो ब्लू यहाँ आ जाएगा। इस केस में अगर
ग्रीन को यहाँ रखना पड़ेगा ना, ग्रीन को यहाँ रखेंगे तो ब्लू यहाँ आ जाएगा क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में है। अब देख लेते हैं और क्या बोला गया था कि एक्स को ऑरेंज पसंद है। अब एक्स को ऑरेंज कहाँ पर बन सकता है, पूरी जगह खाली चाहिए, यही है फिर एक्स ऑरेंज। बट एक्स ऑरेंज जो क्यू के ऑपोजिट है तो क्यू यहाँ आ जाएगा, बट क्यू जो है वो इमीडिएट है वाइट लेफ्ट के, यहाँ पर तो ग्रीन है तो ये गई। ठीक है, इस केस में हम एक्स ऑरेंज कहाँ रख सकते हैं, दोनों केसेस बनते हैं। अगर हम एक्स ऑरेंज यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा और वो इमीडिएट लेफ्ट होगा वाइट के। ठीक है, यही बन रहा है फिर, यहाँ तो बन नहीं सकता ना क्योंकि वाइट के इमीडिएट लेफ्ट नहीं होगा फिर क्यू, क्यू यहाँ आ गया, वाइट यहाँ आ गया। ठीक है, टी और पी का बोला गया है, अब टी फिर यहाँ आ जाएगा और पी येलो यहाँ आ जाएगा। तो ये बनना था सोल्यूशन, अब बना नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि तब टाइमर चल रहा था और उससे अलग ही प्रेशर होता है भाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं बस इसको, डब्ल्यू ब्लू, फिर टी ग्रीन, फिर क्यू रेड, वी वाइट, एस ब्लैक, पी येलो, एक्स ऑरेंज, आर पर्पल। तो ये था रीजनिंग का एनालिसिस। तो मेन बात थी, अच्छा ही जाना था ये अगर पजल बन जाती, पजल नहीं बनी ना तो उससे काम खराब हो गया। सिर्फ 26 नहीं, कितने अटैम्प्ट थे इसमें, 26 2 28 अटैम्प्ट ही हुए। अगर बन जाती तो 33 अटैम्प्ट हो जाते इसमें। चलो आगे से कोशिश करेंगे बनाने की। अब हम देखते हैं एनालिसिस क्वांट का, जिसमें बुरे हाल थे भाई, 19 ही अटैम्प्ट हुए, इतनी बड़ी मिस्टेक की ना। अब जो थंबनेल पर मैंने लिखा हुआ है ना कि बिग मिस्टेक इन क्वांट, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या थी वो बिग मिस्टेक। मैंने जब है ना अपना खुद का लाइव मॉक देखा तो मैं बता नहीं सकता आपको कितना दुखी था उसको देखकर। क्यों, क्योंकि 18 क्वेश्चन मैंने कर लिए और 7 मिनट पड़े हुए थे भाई, 7 मिनट। 7 मिनट के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आप सोच सकते हैं ना, 14 मिनट में 18 क्वेश्चन, 13 से 14 मिनट में 18 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया। तो यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो वो ये पहली डीआई पहला तो उसमें रीज़न थी। ठीक है, इसको देखो मैंने 3 मिनट लगभग दिए हुए हैं, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुई। और इसमें गलती क्या थी, जब मैंने चेक किया गलती ये थी कि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे डिग्री को, जबकि ज़रूरत नहीं थी। और ये जब हुई नहीं तो हम 88 हुआ ही नहीं था, परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ ही नहीं 88, तो हमने छोड़ दिया इसको भी, भाई ये तो नहीं हो रहा। बट ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है ना कि पाई चार्ट, एक तो ये 6 सब्जेक्ट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ये नीचे वाली लाइन मेन इंपॉर्टेंट थी कि जो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड उर्दू बुक्स हैं लाइब्रेरी में, वो 1500 ज़्यादा है तमिल बुक्स से। ठीक है, अब देख लेते हैं, डिग्री से ही चेक करना था, इंग्लिश बुक्स कितनी हैं, इंग्लिश बुक्स हैं 88। ठीक है, और उर्दू बुक्स कितनी हैं, उर्दू बुक्स हैं 72। तो 88 डिग्री प्लस 72 डिग्री, ठीक है, वो तमिल से 1500 ज़्यादा थी। तमिल कितनी है अब, तमिल है 60 डिग्री, इसको माइनस करके 1500 के इक्वल लिखना था, हमारी 1 डिग्री की वैल्यू आ जानी थी। हम यहाँ से 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, 60 डिग्री गया इसमें से। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 डिग्री। अब 100 डिग्री 1500 के इक्वल है, तो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 15 आने आ जानी है। तो इससे हम सभी की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, ये करना था। हम पता नहीं कहाँ चले गए, हिंदी इंग्लिश, यही गलतियाँ होती हैं जो काम खराब कर जाती हैं। तमिल हो गया, उर्दू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। मराठी, इसको मैं थोड़ा सा रफ में करने जा रहा हूँ अब। पहला है हिंदी, हिंदी कितनी सी 54 डिग्री थी ना, तो 54 इंटू 15, 15 चौके 60। ठीक है, 6 आ गया, 15 5 75, 81 आ गया, तो ये 810 थी। इंग्लिश कितनी है 88 डिग्री, 15 से करेंगे, 15 अट्ठे 120, 12 आ गया, 15 अट्ठे 120, तो 132 आ गया, 1320। आगे है
संस्कृत कितनी है 48 डिग्री, 15 अट्ठे 120, 12 आ गया, 15 चौके 60, 720 आ गया ये। फिर कितनी है 60 डिग्री, इसको हम 15 से करेंगे 0, 15 शी का 90, 900 आ गया। 72 डिग्री, 15 दूना 30, 3 आ गया, 15 सत्ते 105 और 108 आ गया। आगे 38 डिग्री, 15 अट्ठे 120, 12 आ गया, 15 तिया 45 और 12 57 आ गया। तो ये हमारी ऐसे वैल्यूज़ निकल जाती और सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है ना, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लाता हूँ कि अब ठीक निकाली है। 810, 1320, 720, 900, 1080, 570। तो ऐसे करना था यार इसको। ये क्वेश्चंस तो आसान है, बना लेते हैं। इसको पहले री अटेम्प्ट करते हैं। ही इफ़ 40 ही बोल रहा है, इफ़ 45% ऑफ द नंबर ऑफ तमिल बुक्स इन द लाइब्रेरी इज हार्ड बाउंड है, देन फाइंड द नंबर ऑफ हार्ड बाउंड। तो तमिल तो पता है 900 है, 45% इसका निकालेंगे तो 2 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 4 आ गया, 9 चौके 36 और 405 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, जो टोटल बुक्स हैं इंग्लिश बुक्स की, उनमें से इंडियन ऑथर रेशो दी गई है, इंडियन ऑथर टू द फॉरेन ऑथर कितनी रेशो है, 7:5। तो 12 की वैल्यू 1320 के है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 110। ठीक है, पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इंडियन ऑथर्स द्वारा कितनी लिखी गई, तो ये 770 आ जाता है इसका। एक बार सॉल्व हो जाता ना, ऐसे सॉल्व कर देते तो हमारे ये भी आसानी से हो जाते। इफ 25% ऑफ नंबर ऑफ संस्कृत बुक्स, 25% नंबर ऑफ संस्कृत बुक 180 है, एंड 20% ऑफ तमिल बुक्स, तो ये भी 180 है। डैमेज है, तो टोटल डैमेज कितनी होगी 360। उस समय नहीं ना दिमाग चला। आगे है, इफ द नंबर ऑफ फ्रेंच बुक्स इन द लाइब्रेरी, फ्रेंच बुक्स हैं 165 लेस हैं एवरेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत बुक। हिंदी की कितनी है 810। ठीक है, संस्कृत की कितनी है 720, 0 3 15। इसका हम अब एवरेज निकाल लेते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 165 कम है तो 600 है। आगे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ हिंदी संस्कृत एंड मराठी बुक्स। हिंदी और संस्कृत का अभी निकाला था 1530, मराठी 570 और जोड़ देते हैं 0 10 5 5 10 1 11 2100, तो ये 700 आ जाएगा। तो जब सॉल्व हो जाए ना डीआई, ऐसे पानी से निकलते हैं क्वेश्चन, स्पीड देखो क्वेश्चंस निकालने की, पर फ़ायदा क्या है यहाँ, तब निकलने चाहिए थे। चलो आगे से होगा कि गलती नहीं करेंगे। और जो और गलती थी ना, ये एक और रॉन्ग देख लेते हैं, ये भी सिली मिस्टेक कर दी थी गाइज। था तो आसानी, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 24 और 3 थे, इनको 4 से करना था मल्टीप्लाई, और ये 12 और 1 थे, इनको 9 से करना था। तो मैंने क्या किया, ऊपर तो सही करा दिया, ठीक है, नीचे मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने 12 लिख दिए थे, 12 नहीं जबकि 9 आना था, तो ये फिर नो रिलेशन बन जाना था, जबकि मैंने क्या लगा दिया, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। तो ऐसे गलती हो जाती है यार, क्या ही कर सकते हैं। और ये जो टाइम टेकिंग सबसे मुझे लगी रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ना, ये पहला ही क्वेश्चन है जो 17 सेकंड में हो गया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन्होंने इतना मतलब 1-1 मिनट एवरेज सबने लिया ही है, 1-1 मिनट सबने लिया है। ठीक है, सो इस पर इससे ये पता चलता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज पर प्रैक्टिस कम है हमारी। हमारी नहीं, मेरी शायद आपकी भी कम होगी। तो इस पर प्रैक्टिस जितनी होगी, एक तो है इसको देख कर है ना मज़ा ही ख़राब हो जाता है, वैसे ही कॉन्फिडेंस सा डाउन हो जाता है यार, रॉन्ग नंबर सीरीज डाल दी। इस पहले तो इस क्या बोल सकते हैं हम, इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये 2 नहीं हुए थे, क्या अभी देख लेते हैं ये क्यों नहीं हुए थे। ये देखो ना, 20 21 25 33 50 और 75, ये 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 4 हुए, यहाँ पर 8 हुए, यहाँ पर 17 हुए, यहाँ पर 25 हुए।
तो मैं इसको प्लस करने बैठ गया, आगे प्लस करने बैठ गया, जबकि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर चल रहा था, 3 और 4 का मिसिंग था। ऐसे हमको समझना चाहिए था कि 33 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, इस केस में क्या था कि यहाँ पर माइनस के 23 हुए, यहाँ पर 9 19 माइनस के हुए, यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, 14 माइनस के हुए, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, 18 माइनस के हुए, 18 नहीं 16। ठीक है, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 11 माइनस के हुए। तो इनसे समझना था कि ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बीच में, इससे हमें पता चल जाता कि जो 44 है वो रॉन्ग है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ ने भी थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब किया, मतलब ज़्यादा काम ख़राब किया इस डीआई ने, जो समझ ही नहीं लगी कैसे करेंगे। तो ऐसा एग्ज़ाम में हो सकता है, इसलिए एनालिसिस करना बड़ा ही ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं गाइस अर्थमेटिक। ठीक है, इसे मैंने इसको देखा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे और क्यों नहीं कर पाए। अगर अर्थमेटिक भी ना स्ट्रांग हो तो भी ये 7 मिनट में 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन वही बात है, फिर यहाँ पर बोला गया है कि ए पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन A-19 डेज। ठीक है, और आगे बोला गया था कि जो वाइल A-9 पर्सनस हैं वो कितने में करते हैं, A-15 डेज में करते हैं। तो इनका अब बेसिकली हम क्या निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। अब ये वेरिएबल आ गया। ठीक है, मैंने तो इसको 11 सेकंड में ही छोड़ दिया था, क्योंकि वेरिएबल से मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि टाइम भी यार कम बचा होता है ना। तो कोशिश हम ये करते हैं कि पहले जो आसान है वो बन जाए। तो इसको क्या करना था, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना था, क्योंकि वेरिएबल्स में ऐसे ही एलसीएम निकलता है। वैसे भी जो एलसीएम है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा। तो प्राइम नंबर्स का तो वही होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आनी थी, इसकी एफिशिएंसी आ जानी थी A-15, इसकी आ जानी थी A-19। ठीक है, और जो यहाँ पर बोला गया ना उसको हमको यूज़ अभी तो नहीं कर सकते। हम अब इसको हम अब यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो इसको यूज़, हाँ, टोटल वर्क देखना था, वर्क निकालना था कि वर्क क्या होता है। बेसिकली वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इसमें क्या करना था कि टोटल वर्क जो है ए को मल्टीप्लाई A-19। ठीक है, समझ गया मैं कि ये जो इतने पर्सन्स कितने दिन में काम कर रहे थे A-19 डेज में, और टोटल वर्क कितना है A-19 A-15। बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर कर हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व इसको। ये आ जाएगा 9A, और ये 9 थोड़ा ना है, ये अपना ही नहीं पता चल रहा है, A² - 19 है। ठीक है, ये होगा A² -15 है -19 है। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है मैंने, एक मिनट गाइस, कुछ गलती कर दी है मुझे लगता है। A-9 है ना, अब इसमें क्या गलती कर दी। पहले तो यार मैंने देखा था तो तब तो समझ लग गई थी इसकी। A पर्सन कैन कंप्लीट A-19। तो इसको गाइस आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से स्क्रीन दिखा देता हूँ, क्योंकि उससे तो फिर ये फंस गया। इस पर प्रैक्टिस कम है ना, वेरिएबल वाले पर। तो टोटल वर्क इन A-9 नहीं हो सकता ना,
चलो आप देख लीजिएगा, पहले तो हो गया था, अब पता नहीं क्या हुआ इसको। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेंदी था ये, ठीक है, इसको हमने टाइम भी नहीं दिया था। अब देख लेते हैं कि बोट जो है वो अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल करती है 75 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, u माइनस वी 75, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो 20% मोर देन डाउन स्ट्रीम है वो 20% मोर है डिस्टेंस। तो u प्लस वी 20% क्या होता है, 1/5 15, तो ये 90 है। आगे बोला गया है कि इफ़ द बोट टेक्स वन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, आर्स मोर टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस दैन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इन 20, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर हमको एज्यूम करना पड़ेगा, u तो गिवन है हमको 20 किलोमीटर पर आवर, v हम खुद से जो स्पीड ये होती है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, और ये होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसको खुद से हम मान लेते हैं s किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना था कि टाइम की बात की गई है। टाइम बेसिकली क्या होता है, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इतना होगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो डिस्टेंस तो है 75, अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम ज़्यादा टाइम लेता है ना, इफ़ द बोट टेक्स वन मोर अपस्ट्रीम, हाँ 75 डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, u माइनस वी, यू कितना है हमारा 20, v है s, उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में इतना ज़्यादा ले रहा है, डाउन स्ट्रीम अब कैसे आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है 90, ये आ जाएगा 20 प्लस s, कितना ले रहा है ये 1/2, तो ये 5, 5 एकम 5, 2 7/5 ऐसे आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अच्छा इसको अब इधर ले आएंगे, इसको ये इधर ले आए हैं, ये 20 माइनस एस, इसको भी इधर ले आए हैं 20 प्लस एस, ये 7/5 हो गया। इसको अब एलसीएम लेंगे तो अगेन यहाँ पर अलजेब्रा लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये 20 स्क्वायर हो गया माइनस एस स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75 20 प्लस एस, यहाँ आ जाएगा 90 20 माइनस एस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ, ये आ जाएगा 7/5। तो इसको अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है उसे नेगलेक्ट कर देना है आपको, और जो पॉजिटिव वैल्यू 5 आएगी वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी आ जाएगी, ओके। तो इसे ऐसे करना था। ये गाइस थोड़े से मुझे तो लगता है कि एसबीआई क्लर्क के टाइप के क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ज़्यादा हाई हैं ये, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो नहीं डालेंगे, जो हम प्रीवियस ईयर पहले दे चुके हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन छोड़ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स वाले ज़्यादा हो जाएगा, चलो मुझे लगता है ऐसा। अब आगे देख लेते हैं इसको गाइस, 2 मिनट 35 सेकंड दे दिए मैंने, पता नहीं क्या हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था। इसको कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है कि बंदा है उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, कितने में, 26,000 में, मीन्स रेफ्रिजरेटर था, उसने 4,000 ऑलरेडी दे दिया, बचा कितना 22,000। तो जितना बचा होता है ना उसमें जो एसआई लगती है सिंपल इंटरेस्ट, और 2017 से 18 और 19 2 साल की एसआई लगती है, हम पहले 3 साल की लगाई जा रहा था। तो एक का रेट 15 है, दो का कितना हो जाएगा 30% एसआई निकाल लेते हैं, तो ये 2 0 आ जाएंगी, 3 दूनी 6, 6600। तो 6600 जो एसआई है वो लगेगी। पर पूछा हमसे क्या गया था कि रेफ्रिजरेटर कितने का पड़ेगा, तो पूरा तो उसने पहले भी 4,000 दिया ही हुआ है ना, टोटल अमाउंट तो 26,000 थी, ये एक्स्ट्रा आई, तो ये कितने में पड़ेगी फिर 32,600 में। तो 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो जाता अगर हमारी प्रैक्टिस होती अच्छे से। भाई प्रैक्टिस की बात है, ये नहीं यार मुझे समझ लगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप देख लीजिए इसको। मुझे तो नहीं यार इसका समझ लगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर आपको समझ लगा तो प्लीज़, अगर बता सकते होंगे, समझा सकते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये भी सिंपल था, इसको भी हमने ज़्यादा वैल्यू मतलब ऊपर मान लिया, इतना मुश्किल नहीं था कि दो वेसल्स हैं पी और क्यू, इसमें आयरन और निकल की दोनों में दी गई थी रेशियो में अमाउंट। ठीक है, पी में कितनी सी 6 और 3, और इसमें कितनी थी 5 और 3। और जब वो बोल रहे थे कि दोनों को मिक्स करेंगे तो रेशियो कितनी हो जाएगी 9 और 8। अब ध्यान से देखो, इसकी टोटल मीन्स कितना होगा, 9 ही होगा इसका। अगर आयरन और निकल को जोड़ देंगे तो 9 बनेगा ये टोटल। ये भी टोटल कितना बनेगा 8, तो 9:8 ही बनेंगे। तो यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ वैल्यूज़ और होती तो चेंज यहाँ पर करना पड़ता है। अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो फिर सिंपल है। आगे तो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयरन इन फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में आयरन टोटल कितना होगा, इसका आयरन और इसका आयरन 6 + 5 11, और निकल कितना है टोटल 3 + 3 6। उन्होंने पूछा है टोटल में कितना होगा आयरन, 11/17 कर कर 100 लिख लेते तो इतनी वैल्यू हमारी आ जाती। ठीक है, ये भी मुझे समझ नहीं लगा, देखकर भी समझ नहीं लगा। इसमें फॉल्टी वेट भी यूज़ किया गया है। तो एक तो ना मेन जो प्रॉब्लम पता क्या है, जिन टीचर से हम पढ़ते हैं या जिनसे भी हमने सीखा होता है, वो थोड़ा और हिसाब से हमें सिखाते हैं। ठीक है, जो उनका वे होता है कि हम आसानी से कर लें। बट ये जो सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना, ये देखो इन्होंने ट्रेडिशनल के हिसाब से सल्यूशन प्रोवाइड किया होता है, तो उससे कई बार समझ नहीं लगती। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है यार, मुझे तो ये प्रॉब्लम लगती है, आपका मुझे पता नहीं। ठीक है, ये भी मुझे नहीं समझ लगी। ये सिंपल था क्वेश्चन, ये इसकी लेंथ देख कर ही मैं डर गया, पता नहीं क्या होगा ये, लेकिन इतना क्वेश्चन सिंपल है ना ये। देखिए ना, कॉम्प्लेक्स देयर आर 2 टावर्स एक्स एंड वाई। कोई कॉम्प्लेक्स है जितने जिसमें कितने टावर्स हैं, 2 टावर्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, और बोला गया है कि एवरेज नंबर ऑफ फ्लोर्स इज 10 इन बोथ टावर्स। तो एवरेज अगर 10 है दोनों ही टावर्स में, एवरेज फ्लोर 10 है, तो टोटल फ्लोर्स दोनों टावर में कितने होंगे 20। और नीचे इनकी रेशियो भी दी गई है, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन एक्स वाई इन रेशियो 2:3। तो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12। ये फ्लोर्स की है। ठीक है, आगे बोला गया है द नंबर ऑफ हाउसेज ऑन ईच फ्लोर। अब एक फ्लोर में ऐसे टावर है गाइज, ठीक है, ये मान लो एक्स टावर है, तो यहाँ पर ऐसे फ्लोर बने हुए हैं और इनमें हर एक फ्लोर में हाउसेज हैं। और बोला गया है कि नंबर ऑफ हाउसेज ऑन ईच फ्लोर इन टावर एक्स एंड वाई इज द हाफ द नंबर ऑफ फ्लोर इन टावर एक्स। कि जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं हर एक फ्लोर में, नंबर ऑफ हाउसेज जो है ना हर एक फ्लोर में, वो हाफ है इसका, तो 4 हैं। हर एक फ्लोर में कितने हैं, 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड टोटल हाउसेज इन बोथ टावर। ये तो पता चल गया 8 और 12। हालांकि हम इससे भी आंसर टिक कर सकते थे, हाउसेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर ऑप्शन में और कहीं 8 और 12 है ही नहीं। ठीक है, चलो ये भी निकाल लेते हैं। अब अगर 4 हैं तो 8 फ्लोर हैं, हर एक फ्लोर में 4 हैं, तो इसमें टोटल हाउसेज कितने हो जाएंगे 32। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 48, और दोनों को जोड़ेंगे तो 80। ठीक है, सो इसको ऐसे सॉल्व करना था। हाँ, ये था मेन क्वेश्चन, जो जिसको टाइम तो एक एक मिनट लगभग दे दिया था, लेकिन फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि पढ़ने में गलती की। मैंने सोचा, पहले मैंने यही सोचा कि दो पाइप्स हैं, ठीक है, एक पाइप 20 आर लगा लगा रहा है भरने में किसी को, और दूसरा जो है वो 30 आर लगा रहा है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी 60, सॉरी टोटल कितना हो गया, उसकी जो वॉल्यूम होगी 60, एफिशिएंसी होगी 3 और 2। ठीक है, और दोनों कितना लगाएंगे, तो 12 लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला था कि एक में लीकेज है तो 2 आर एक्स्ट्रा लगते हैं, तभी मैंने 12 + 2 कर कर बोल दिया कि 14 लगेंगे टोटल। कितने लगेंगे, 14 लगेंगे। ठीक है, पर
यहाँ पर 14 आंसर दिखा नहीं मुझे, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं ना ऐसा। उन्होंने पूछा है कि इफ़ द सिस्टम इज़ फुल, अगर वो फुल हो जाता है तो जो लीक्ड पाइप है, क्योंकि पाइप लीक कर रहा है ना, इसीलिए 2 घंटे ज़्यादा लगे, वो लीक पाइप उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लगाएगा। तो ये एक हिसाब से उस क्या बात करेंगे हम, पाइप नहीं होता जो एक तरह का पाइप होता है जो खाली करने के लिए यूज़ होता है, उसका काम करेगा। ठीक है, उसका काम करेगा ये। अगर मीन्स ये 20, इसकी एफिशिएंसी अगर 3 है, इसकी 2 है, और इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं हम x है, इसकी एफिशिएंसी हम मान लेते हैं x है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। ये तो भर रहा है तो ये प्लस के हैं, ये खाली करेगा तो माइनस के हैं, तो 5 माइनस एक्स टोटल एफिशिएंसी है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, और ये 14 हमारा आया हुआ है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। 60, 14 5 माइनस एक्स, ये आ गया 70 माइनस 14x। ठीक है, 14x उधर चला गया, 10 यहाँ आ गया, x 10/14, तो ये 5/7 आ जाती है इसकी जो एफिशिएंसी। x की वैल्यू आ जाती 5/7। अब हम टोटल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 60 5/7 कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा ना इसका। अब मैंने कहाँ गलती कर दी, 5/7, तो ये 12, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ तो 84 आ रहा था 30 की। ठीक है, तो ये तब सोचा ही नहीं गया। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन अच्छा था, ठीक था। जैसे हम बोल सकते हैं कि दो सर्कल्स हैं, वो बोल रहे हैं एक स्मॉल है और एक बड़ा है। ठीक है, स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है वो, और लार्ज सर्कल का रेडियस है वो, उनके बीच में रेशो दी गई है कि जो स्मॉल सर्कल का रेडियस है वो 25% लेस है। मीन्स ये 3 है और लार्ज का कितना है, 4 है। ठीक है, 3x 4x। आगे बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है, 1575। एरिया की वैल्यू कितनी होती है, L/B, मतलब फॉर्मूला L कितनी दी गई है, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर सर्कल दी गई है, तो 15x, B ऑलरेडी गिवन है 35, यहाँ पर आ जाता 575 जो भी है। ठीक है, जब हम अब इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना। 15 एकम 15, 15 7 75, 35 दिया, x की वैल्यू 3 आ जाती। और पूछा गया क्या गया था, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर स्केल, तो रेडियस कितना आ जाता लार्जर का, 12, 12 इंटू 12 और 22/7। जब हम सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था क्वांट का। क्वांट में मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अगर ये डीआई बन जाती ना, और एक दो क्वेश्चंस अर्थमेटिक, ये दो क्वेश्चंस हो जाते, अर्थमेटिक के एक आधे क्वेश्चन बन जाते, तो हम आराम से 26 27 कर लेते इसके। होने भी मेरे हिसाब से इतने ही थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में टाइमिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है, मुझे तो ऐसे लगता है। पहले इसके गलत देख लेते हैं। ये एक गलत हो गया, ये मुझे पता नहीं चला क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है वाई हैव टॉक्स विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बीन ऑन होल्ड सिंस दिसंबर, कि दिसंबर से ये होल्ड पर क्यों है। तो यहाँ पर बोला गया था कि मिस्टर शारिफ से जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके बाद में एक जो फ्लडिंग आ गई, जैसे उन्हें 17,000 पीपल मर गए जिसकी वजह से, और इतना नुकसान हो गया। मीन वाइल, यहाँ पर मीन वाइल का मतलब यही होता है कि उसकी वजह से। तो इन्होंने बोला है कि नो रीजंस इन मेंशन्ड इन द पैसेज, पता नहीं क्या बोला गया। दीज सर्कमस्टांसेस माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिले इन द टॉक्स विद IMF फॉर द रिवाइवल, विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैंड द प्रिसाइज रीजन फॉर द होल्ड। यार यहाँ पर तो होल्ड ही लिखा गया है, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। एक क्लोज टेस्ट यहाँ पर इम्प्रेसिव आना था, फिफ्थ में जो इम्प्रेसिव आना था,
कि जो ये जो द काइंड्स ऑफ डिसीजन पीपल मेक एंड द आउटकम्स ऑफ दोज डिसीजंस डोंट हैव एन इम्प्रेसिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। कोई इम्प्रेसिव इम्पैक्ट नहीं है उनका ह्यूमैनिटी पर। ये गलत हो गया, ये तो सिली मिस्टेक थी, क्योंकि यहाँ पर आराम से लग रहा है आवर फोर फादर्स लिव्ड हैप्पी इन जॉइंट फैमिली। और गलती क्या थी कि लिव्ड ऑलरेडी वर्ब है, तो अब हमें एडवर्ब चाहिए था, हैप्पीली आना था। ठीक है। और 28 ये हैव नॉट बीन, मुझे तो लगा कि हैव नॉट बीन होता है, लेकिन नॉट हैव बीन होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट हैव बीन। चलो अब देख लेते हैं जो नहीं हुए। ये तो एक वोकेबलरी बेस था। बेल आउट मीन्स होती है बैंक क्रप्टेसी। ठीक है। सिक्स्थ में इन आना था, ये मैं समझ रहा था कि शायद एट या कुछ और आएगा। अच्छा कि ऐसे छोड़ दिए, इन द पोर्ट सिटी ऑफ कराची आएगा। यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये इन प्रेपोजिशन यूज़ किया है, मैंने ये पढ़ा भी था कहीं रूल, कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं या सिटीज़ होती हैं उनके आगे इन नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पर मुझे ये पोर्ट ने थोड़ा सा किया कंफ्यूज। ठीक है, ये कितना है, सिक्स्थ। टेंथ नहीं हुआ हमसे। ये बोल रहे थे कि इन द पास्ट, ये रिप्लेसमेंट करनी थी, इन द पास्ट फ्लड प्लेन्स फ्लोइंग लाइक स्पॉन्जेस। ओके, एक्टेड लाइक स्पॉन्जेस दैट सोक्ड द वाटर एंड स्टॉप्ड इट फ्लोइंग। ओके, स्टॉप्ड इट फ्लोइंग हम देख सकते थे, लेकिन इंग्लिश ये ऐसे भी खराब जाता है। इंग्लिश का रीजनिंग और मैथ पर भी डिपेंड करता है। अगला जो बोलते हैं ना, अगले सेक्शन में, पिछले सेक्शन में जो किया ना, वो अगले सेक्शन में आपके दिमाग में पीछे कहीं चल रहा होता है, यार उसमें गलत कर दिया, तो वो ऐसे हो नहीं पाता, कॉन्फिडेंस मर जाता है। सारी बात ही कॉन्फिडेंस की है, और पीछे जो क्या किया है ये पता नहीं चला था, ये आएगा ऑफ स्टेज। ठीक है, वाइल फेलिंग टू कंसीडर द इंफॉर्मेशन दैट इज जस्ट ऑफ स्टेज। 15 का। ये 19 भी नहीं हुआ था। ये था डिसीजंस आर फ्रीक्वेंटली फ्लॉड। ठीक है, बिजनेस डिसीजंस आर फ्रीक्वेंटली फ्लॉड ऑन द पर्सनल फ्रंट वी आर नॉट मच बेटर। ये मुझे इतना समझ नहीं लगा। क्लोज टेस्ट पैराग्राफ 21 और ये 22। ये अच्छा किया यार, छोड़ दिए इनको। जो समझ नहीं आ रहा ना इंग्लिश में, कभी भी उसमें रिस्क मत लेना, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये था विंडफॉल 4 आना था, देयर वॉज अ विंडफॉल फॉर अ सेवरल अनकैप्ड प्लेयर्स टू। सो गाइज, ये था आज का एनालिसिस जो हमने मॉक दिया था। अगर आपने वो मॉक की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखिएगा, फिर एनालिसिस पर आइएगा, आपको ज़्यादा समझ लगेगा कि क्या गलती की थी मैंने, ठीक है, और क्या सही कर सकते थे। यहाँ पर आपको एनालिसिस में तो पता ही चल ही गया कि हम कई, मतलब जो हमारे 60 नंबर है ना, 59.25 है, उससे हम अच्छा कर सकते थे अगर थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, अब अच्छा करते हैं मौका। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं हुए अगर वहाँ हो जाते कम समय में तो हो जाता शायद से। चलिए ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आगे और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।